Hi friends, welcome to my channel JobsTuber. Friends, Power Grid Corporation of India Limited PGCIL नॉर्थन रीजन 1 की तरफ से 2019 में डिप्लोमा ट्रेनिंग की जॉब्स के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया था। डिप्लोमा ट्रेनिंग या जूनियर इंजीनियर पोस्टों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है और उसके रिलेटेड एग्ज़ाम आज ही कंडक्ट किया गया है। इलेक्ट्रिकल और सिविल 2 पेपर्स कंडक्ट किए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल पेपर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और साथ ही साथ सेफ स्कोर क्या है, कैटेगरी वाइज आपको जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अंत तक देखना। इलेक्ट्रिकल पोस्ट कुल मिलाकर 30 पोस्टों थे, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 14 थे, अनरिजर्व्ड के लिए ओबीसी वालों के लिए 7 थे, एसी वालों के लिए 6 थे, एसटी वालों के लिए 1 थे, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 थे और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 2 थे। सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप सभी का एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़, क्योंकि मैं आपको हर रोज़ एक ना एक दिन इंपॉर्टेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ आपको बताता रहूँगा। जैसे कि आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं एआई रिक्रूटमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं ये वीडियो वो सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इस यहाँ पर सब्सक्राइब जो आपको यहाँ पर दिख रहा है उसे प्रेस कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर रोज़ फ्रीक्वेंटली हर रोज़ एक ना एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन रिलेटेड न्यूज़ बताता रहूँगा हर रोज़। तो फ्रेंड्स चलते हैं इस पेपर एनालिसिस की तरफ। फ्रेंड्स, पावर ग्रिड 2020 की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम आज कंडक्ट किया गया था और इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो मैं कुल मिलाकर क्वेश्चंस 170 थे, 170 मार्क्स के लिए थे। और सेक्शन 2 सेक्शंस में था एग्ज़ाम। पहला सेक्शन 2 सेक्शन से एग्जाम पेपर में पहला सेक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, 120 क्वेश्चंस वहाँ से थे और सेक्शन 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट था जो 50 क्वेश्चंस मतलब लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड टेस्ट में। 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस के लिए सेक्शन 2 था। और फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट किया गया है। इसके फ़ायदे और मैं नुकसान आपको दो भी बता दूंगा। सबसे पहले उस वक्त जब 2015 से ये नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ है, डिप्लोमा ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट 2015 से चालू हुई थी पावर ग्रिड की तरफ से। उस वक्त ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, अब ऑनलाइन में कन्वर्ट किया गया है एग्ज़ाम। सो ऑनलाइन कंडक्ट करने की वजह से फ़ायदे और नुकसान 2 है फ्रेंड्स। एडवांटेजेस अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ तो ऑनलाइन के एग्ज़ाम के तो उस वक्त ऑफलाइन में ऐसा था कि बबलिंग सिस्टम था और कई ऐसे बंदे नुकसान भरना पड़ा ऐसे बंदों को जिन्हें बबलिंग करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी बबलिंग करने भी एक आर्ट ही माना जाता है फ्रेंड्स। जो बंदे के पास अगर बबलिंग आर्ट जैसे कि जितनी जल्दी जितनी कम समय में ज़्यादा बबलिंग कर सकता है आंसर्स को, वह ऐसे तरह के बंदों को ही फ़ायदा था। और जो बंदे टैलेंट रहकर और सभी अगर उन्हें क्वेश्चंस मतलब मालूम हो सके और सभी आंसर्स मालूम होने के बावजूद भी कई बंदे ऐसे थे कि जिनकी बबलिंग मतलब ओएमआर शीट में जो तुक्के लगाते हैं वो कुछ हद तक उनकी सही ना मतलब ज़्यादा टाइम लेते थे वो कई बंदे ऐसे भी। उस वजह से उनके कई आंसर क्वेश्चंस छूट जाते थे, जिसकी वजह से उनके कम मार्क्स आते थे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी सिचुएशंस थे कि उनकी बबलिंग सही मतलब हाफ मार्क्स या इधर तरफ बबलिंग करने पर उनके नेगेटिव मार्किंग या 0 मार्क्स में भी चले जाता था। सो ऑनलाइन होने की वजह से बंदा करेक्टली मार्क कर देता है और वो साथ ही साथ कम टाइम पर मार्क कर देता है। मतलब अगर ऑफलाइन अगर पेपर मेरे पे रहा तो अगर कोई बंदा उस वक्त मैक्सिमम 10 मिनट में अगर उसे आंसर पता है 50 क्वेश्चंस तो वो 10 मिनट में सिर्फ 30 क्वेश्चंस कोई मार्क कर पाता था। पर अभी ऑनलाइन के एग्ज़ाम में अगर बंदे के पास 50 क्वेश्चंस ईजिली पूरी तरह से पता है तो वो 10 मिनट में पूरे 50 के 50 भी कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लिक कर सकता है। वो एक फ़ायदा रहा। और अगर ऑनलाइन टेस्ट में अगर नुकसान की बात करूँ तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगा, क्योंकि हर बंदे कोई बबलिंग प्रॉब्लम मतलब ओएमआर शीट में कोई तुक्के लगाने का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हर कोई ऑनलाइन पे क्लिक कर आसानी से आंसर दे पाता है। सो इसकी वजह से वो नुकसान ये है कि हाई कट ऑफ जाने वाला है। सो मैं एग्ज़ाम पेपर की एनालिसिस करता हूँ। पेपर में सेक्शनल कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स। सेक्शन 1 में मिनिमम बंदों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले भाइयों को 30% मिनिमम आने चाहिए, जो कि 36 मार्क्स, तभी उनका मेरिट लिस्ट में भी हो सकता है। मतलब मिनिमम से मिनिमम 36 मार्क्स आने पर ही कंसिडर किया जाएगा। और जो रिजर्व्ड
रिजर्वेशन है वो SC EWS OBC ST PWD उनके लिए 25% मिनिमम होनी चाहिए, मतलब 30 मार्क्स आनी चाहिए। और सेक्शन 2 में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है 50 मार्क्स के लिए, उसमें अनरिजर्व के लिए मिनिमम 30% होनी चाहिए, उसके मार्क्स 15 मार्क्स होने चाहिए। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए इन सभी के लिए मिनिमम 13 मार्क्स होनी चाहिए। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑलरेडी कई ऐसे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं फलाना। पर मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर OBC भाई या SC भाई या ST भाई कोई भी हो, फॉर एग्जांपल अगर 110 कट ऑफ किसी कैटेगरी में जाता है और बंदा 105 क्वेश्चंस टेक्निकल में अब बहुत करेक्ट कर लेता है और 5 या 10 क्वेश्चंस वो अगर सेक्शन 2 में ही कर पाता है, तो फ्रेंड्स 110 यहाँ वहाँ हालांकि वो कट ऑफ रीच होने के बावजूद भी वो सेलेक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स ऐसे आप प्रॉब्लम्स बहुत कुछ हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आ चुके कंप्लेंट्स कि भाई कि हमारा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है फिर भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, हमारे कट ऑफ से ज़्यादा 5 या 10 मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे भाई कई कंप्लेंट दे चुके हैं। उसकी रीज़न ये एक हो सकता है क्योंकि उनका सेक्शन 2 में कट ऑफ कम जा सक उनका कट ऑफ से कम मार्क्स हो सकते हैं। जैसे कि वो 120 में से अगर 100 ला ले और सेक्शन 2 में 13 मार्क्स के बावजूद बजा वो सिर्फ 10 मार्क्स ही हासिल करे, तो वो 110 हो जाता है। अगर उनका कट ऑफ, उनके कैटेगरी का कट ऑफ 108 107 रहे तो भी वो एलिजिबल नहीं होंगे उस पोस्ट के लिए, क्योंकि उनका सेक्शन 2 में कट ऑफ से कम है उनके, मतलब 13 में सिर्फ 10 मार्क्स। सो ये फ्रेंड्स ये एक प्रॉब्लम है जो कि ऑलरेडी कॉम्प्लेंट्स बहुत आ चुके हैं इस एग्ज़ाम के रिलेटेड। भाइयों ने कई कॉम्प्लेंट्स दे चुका है कि हमारा कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। ये एक्चुअली मेन रीज़न है। सो फ्रेंड्स मैं अगर पेपर लेवल की बात करता हूँ तो ईजी लेवल के क्वेश्चन 75 से 85 ये कांस्टेंट लेवल है फ्रेंड्स, कभी 75 आ जाते हैं और 85 क्वेश्चंस। और मॉडरेट लेवल 25 से 30 क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट लेवल के 10 से 20 ये हर एग्ज़ाम में ये ऐसे होते हैं। जो इजी एग्ज़ाम होता है उसमें 85 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम में मॉडरेट जो अगर पेपर डिफ़िकल्ट रहा तो उसमें सिर्फ 75 क्वेश्चन इजी लेवल करेंगे और पेपर इजी लेवल का रहा तो 85 क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, मतलब बेस्ड ऑन पेपर लेवल। और मैं फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की बात करूं तो फ्रेंड्स कट ऑफ सबसे पहले रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड की बात करूं तो फ्रेंड्स नॉर्थन रीजन का अक्सर, जो नॉर्थन रीजन 1 है वहां पर अक्सर कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पर 5 से 6 जनरली। आप अगर साउथर्न रीजन की बात करो तो सिर्फ 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स के कैंडिडेट ही उसे अप्लाई करते हैं, उसे कंपटीशन दे सकते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में अगर साउथर्न रीजन 2 में अगर एग्ज़ाम रहा तो सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक के कैंडिडेट्स ही उसे अप्लाई करेंगे। हाँ, दूसरे के स्टेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे बट बहुत कम लोग उसे अटेंड कर पाएंगे ज़्यादा दूरी रहने की वजह से। वही अगर नॉर्थर्न रीजन, इवन वेस्टर्न रीजन में भी बहुत कम रहेगा कंपटीशन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी कम रहेगा। बट अगर मैं नॉर्थर्न रीजन की बात करूँ तो हिंदी स्टेट जितने भी नेबर स्टेट्स है वो करीब करीब होंगे, और साथ ही साथ सेंटर ज़्यादा रहने की वजह से कट ऑफ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जाएगा कंपेयर टू अदर सेंटर्स। वैकेंसीज़ की भी पर भी डिपेंड हो सकता है, क्योंकि अभी वैकेंसीज बहुत कम है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। जनरली 40-45 वैकेंसीज हो जाती है प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स में, पर अभी बहुत कम वैकेंसीज है। उस वक्त अनरिजर्व कैटेगरीज के अनरिजर्व में ही 25 से 30 वैकेंसी हुआ करती थी, पर अभी सिर्फ 14 वैकेंसीज है और कुल मिलाकर 30 वैकेंसी है। सो फ्रेंड्स कम वैकेंसीज है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अप्लाई, अगर नॉर्थर्न रीजन में डेफिनेटली कैंडिडेट्स अक्सर ज़्यादा ही अप्लाई करते हैं, सो ये भी एक रीज़न है कट ऑफ ज़्यादा जाने के। और साथ ही साथ पेपर डिफ़िकल्टी। और फ्रेंड्स प्रीवियस रेंज में नॉर्थ रीजन 1 का कट ऑफ अक्सर हाई जाता है। सेफ स्कोर की बात करूँ तो फ्रेंड्स सेफ स्कोर यही है कि यही अगर मतलब सेफ स्कोर मतलब ऐसा है कि सेफ जोन, कि उसे कोई डर ना रहे, मतलब कट ऑफ का डर ना लगे। वो जो भी बंदा 144 या 145 प्लस ला लेगा वो कोई डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि उसका सिलेक्शन पक्का है समझ लो। वो जो EWS में 140 to 142 प्लस लाएगा उसका सेफ स्कोर है। SC कैटेगरी में जो सेफ पोस्ट है वो 136 प्लस लाने पर उसके सेफ स्कोर माना जाएगा। ST कैटेगरी में सिर्फ एक पोस्ट रहने की वजह से सेफ स्कोर ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि एक ही पोस्ट है वहाँ पर। सो 139 to 140 प्लस रहेगा। EWS कैटेगरी भाइयों के लिए 142 प्लस रहेगा। और साथ ही साथ PWD भाइयों के लिए 130 प्लस ही रहेगा भाई, 125 to 130 मान लो, क्योंकि सेफ स्कोर बहुत ज़्यादा ही प्रेडिक्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो फ्रेंड्स पेपर लेवल अगर इजी रहा तो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 138 to 140 प्लस होनी चाहिए।
अगर पेपर लेवल इजी रहा तो। ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी वाले भाइयों के लिए 132 टू 136 प्लस होनी चाहिए। एससी वाले भाइयों के लिए 128 टू 133 प्लस होनी चाहिए। और साथ ही साथ एसटी वाले भाइयों के लिए 134 टू 130 प्लस होनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों भाइयों के लिए 137 टू 140 प्लस रहनी चाहिए। और पीडब्ल्यूडी वाले भाइयों के लिए 100 टू 110 प्लस होनी चाहिए अगर पेपर लेवल ईजी रहा तो। अगर पेपर लेवल मॉडरेट रहा तो अनरिजर्व वाले भाइयों के लिए 128 टू 134 प्लस पर रहनी चाहिए, कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी वाले भाइयों के लिए 123 टू 130 प्लस, एससी के वाले भाइयों के लिए 120 टू 125 और साथ ही साथ एसटी भाइयों के लिए 120 टू 130 प्लस तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों के लिए 127 टू 133 प्लस और पीडब्ल्यूडी वाले भाइयों के लिए 100 टू 105 प्लस है। अगर मैं पेपर लेवल अबो मॉडरेट रहा तो अनरिजर्व भाइयों के लिए 127 टू 130 प्लस तक जा सकता है। ओबीसी वाले भाइयों के लिए 122 टू 125 प्लस तक, एससी 117 टू 120 प्लस तक, एसटी 124 टू 126 प्लस तक, ईडब्ल्यूएस 126 टू 130 प्लस तक, पीडब्ल्यूडी 100 टू 102 प्लस तक। और मैं पेपर लेवल अगर डिफ़िकल्ट रहा, जो कि उसमें कम इजी लेवल के क्वेश्चन है, और मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल ज़्यादा है, तो अनरिजर्व कैटेगरी 120 टू 125 तक जा सकता है। ओबीसी 115 टू 118 प्लस, एससी 110 टू 113 प्लस, एसटी 118 टू 120 प्लस, ईडब्ल्यूएस 120 टू 124 प्लस, पीडब्ल्यूडी 100 टू 90 टू 100 प्लस है। सो फ्रेंड्स, इससे कम भी जा सकता है, बट एक्सपेक्टेड मैं थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा कर ही बोल रहा हूँ, ताकि उससे 1-2 मार्क्स कम भी जा सकते हैं। सो एरर मार्जिन रहेगा 2-3 मार्क्स का। सो मैं बड़ा चढ़ा कर थोड़ा बहुत 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा ही बोल दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर interested videos related to government jobs, please subscribe my channel.